जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी किस दिन है, इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी का उत्तम व्रत किस दिन है, दशमी वेधा किस दिन है और द्वादशी युक्ता किस दिन है। साथ ही बताएंगे आपको कि ये एकादशी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसका, क्या फल है इसकी पूजा का, कैसे पूजा करनी चाहिए, विधि क्या है, इस एकादशी व्रत करने का नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए ये एकादशी रखी जानी चाहिए। ये जो एकादशी है, इस एकादशी का पालन कब करना है और सबसे बड़ी बात, इस एकादशी पर भद्रा का साया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भद्रा के विषय में जो वीडियो आ रहे हैं उनकी क्या सत्यता है और क्या इस एकादशी पर भद्रा का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर भद्रा है तो भद्रा के समय में कैसे आप इस एकादशी का पूजन करेंगे, व्रत आदि करेंगे, वो संपूर्ण जानकारी मुहूर्त के साथ आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। भक्तों, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। कि आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। भक्तों, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये तो एकादशी का व्रत ही मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, परंतु ये विशेष रूप से मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए कही गई है। भक्तों, जब आप इस एकादशी का व्रत पूजन करते हैं तो वो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि पूर्ण नियमों का पालन करते हुए संकल्पित होकर किया जाए तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी अपने पापों को धो लेता है। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का एक व्रत ही बड़े से बड़े पाप के नाश के लिए काफी होता है। बस आवश्यकता होती है उस व्रत को नियमों के अनुसार पालन करने की। तो एकादशी की महिमा के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, मार्गशीर्ष मास की महिमा बहुत अधिक है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य में कि मार्गशीर्ष महासमस्तो हम। भगवान स्वयं ही मार्गशीर्ष मास हैं। अब जो मास ही भगवान के नाम से जाना जाता है, उसका उत्तम फल तो होगा ही। और भगवान आगे ब्रह्मदेव के पूछने पर कि इस मार्गशीर्ष मास में सभी कर्मों का फल कार्तिक से 1 करोड़ गुना अधिक कहा गया है, तो कार्तिक की जो एकादशी आई थी उससे अधिक फल आए नहीं, तो ये एकादशी अपने आप ही हो जाती है, ऐसा नारायण स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, मार्गशीर्ष ही तो वो मास है जिसमें एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए ये मास विशेष है। इस मास में आने वाली एकादशी का पुण्य फल भी अन्य एकादशी में विशेष महत्व रखता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, इसके नियम क्या होंगे, कैसे ये व्रत करना चाहिए, आइए अब हम ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उससे एक दिन पहले एकादशी व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं। जानते हैं एक दिन पहले के क्या नियम हैं, अर्थात दशमी तिथि को क्या नियम पालन करने चाहिए। भक्तों, नियम के अनुसार दशमी तिथि आपने एक वक्त का आहार ग्रहण करना चाहिए, अर्थात रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए या दिन में केवल एक वक्त ही अन्न खाना चाहिए। एक वक्त अन्न खाने के साथ कुछ अन्य वस्तुओं का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि ये भोजन तामसिक ना हो। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग एक दिन पहले ही वर्जित है, छोड़ दिया जाता है। एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो उन्हें मांस मदिरा के सेवन का त्याग भी एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। ये जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी, इसके एक दिन पहले ही आपको शहद का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। इस एकादशी में शहद का प्रयोग वर्जित है।
चाहे वो एकादशी के पूजन वाले दिन की बात हो भक्तों, भगवान को अभिषेक कराने की बात हो, और चाहे पारण दिन भगवान के अभिषेक की बात हो, शहद का प्रयोग वर्जित है। साथ ही इस एकादशी के एक दिन पहले आपको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। मसूर की जो दाल होती है उसका त्याग कहा गया है। मसूर की दाल के साथ चने के साग के विषय में भी कहा गया है कि चने का साग भी नहीं खाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को ही कांसे का प्रयोग बंद कर देना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी कांसे का प्रयोग नहीं होगा। कांसे का जो पात्र होता है ना, बर्तन होता है, उसका प्रयोग नहीं करना है। भक्तों, भगवान के भोग के लिए भी नहीं करना है। कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है। इस एकादशी के एक दिन पहले व्रती को ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। जो माताएं सर धोने का नियम पालन करती हैं तो उन्हें एक दिन पूर्व ही अपना सर धो लेना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का जो नियम है इसका अनुपालन आप पारण तक करेंगे, अर्थात व्रत के एक दिन पहले फिर शुरू करेंगे, व्रत वाले दिन भी रखेंगे। व्रत के जो अगले दिन पारण होगा तब तक आपको इस नियम का अनुपालन करना चाहिए। ब्रह्म प्रिय दर्शकों, बड़ा ही अनिवार्य नियम है। पहले भी कुछ प्रश्न इसके विषय में हमें आ चुके हैं और हमने सदा यही कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करता है। भक्तों, अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना किया जाए तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन आपको एक दिन पूर्व शुरू करना है और पारण तक आपको करना है, चाहे आप गृहस्थ जीवन में ही क्यों ना हो। ये जो एकादशी होती है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी, मूली का प्रयोग भी आपको नहीं करना है और बैंगन भी एक दिन पूर्व आपको नहीं खाना है। चावल का जो पूर्व है वह केवल एकादशी के दिन के लिए कहा गया है। पिछले दिनों मार्गशीर्ष मास महात्म्य में हम सुना रहे थे, उसमें वर्णन आया कि भगवान नारायण को मार्गशीर्ष मास में अक्षत और पुष्प अर्पित करने का अनंत फल है। भक्तों, तो उस पर हमारी कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया कि पंडित जी, भगवान विष्णु को अक्षत पुष्प अर्पित कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं। यहाँ तक कि संकल्प आदि जो भगवान नारायण के नाम से ही लिया जाता है वो तो बिना अक्षत पुष्प के पूरा ही नहीं होता। केवल एकादशी के दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं कहना है, बाकी तो सभी दिनों भगवान नारायण को एक चावल प्रिय है। यहाँ तक कि पारण तो विशेष रूप से चावल से होता है। भक्तों, इसीलिए इस मिथ और भ्रम में ना पड़े कि भगवान नारायण को चावल अक्षत नहीं चढ़ाते। चावल भगवान नारायण को सदा चढ़ते हैं, एकादशी के अलावा। इन सभी नियमों को धारण करते हुए दशमी का दिन व्यतीत कीजिए। व्रत के एक दिन पहले रात्रिकाल को दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि आपके दांतों में किसी भी प्रकार का अन्नादि शेष न रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। भक्तों, उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत पूजन की तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत पूजन आपने करना कैसे है, क्या आहार ग्रहण करना है और कैसे ये दिन व्यतीत करना है। तो प्रिय दर्शकों, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करने के लिए जो सामग्री चाहिए कि उसको आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप ला सके। इसमें से अधिकतर जो सामग्री है वो आपके घर में उपलब्ध होगी। सामग्री के रूप में भगवान विष्णु की दामोदर स्वरूप यदि कोई प्रतिमा या तस्वीर आपको मिल जाए तो बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि इस एकादशी पर दामोदर स्वरूप की बड़ी महिमा कही गई है। उनको करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिठाने के लिए कोई लाल या पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि तस्वीर भी ले सकते हैं आप भगवान की और प्रतिमा भी ले सकते हैं। प्रतिमा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि प्रतिमा को अभिषेक कराया जा सकता है और इसलिए एकादशी पर मैं विशेष अभिषेक बताने जा रहा हूँ, आपको विशेष स्नान बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों, मार्गशीर्ष एकादशी के दिन तो अगर आपके पास कोई ना हो तो आप शालिग्राम जी ले लीजिए। शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा लीजिए। और ये सब नहीं, फिर आप तस्वीर पर पूजन कीजिएगा। तो मैंने चौकी बताई और वस्त्र बताया उस पर बिछाने के लिए। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की भक्तों, माला, इत्र, जनेऊ, भगवान को अर्पित करने के लिए, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगाजल। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा। और ये सारी सामग्री आपने एकत्र करके एक आसन लगा बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। भरने के बाद फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और वो जो स्थान है जहां भक्तों आप बैठकर पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर उस जल के छींटे दीजिए। उससे वो स्थान पवित्र हो जाएगा और वो जो सामग्री है ना वो भी पवित्र हो जाएगी, पूजा के योग्य हो जाइए। ओम। इस प्रकार से वो स्थान पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो भी वस्त्र है उसको बिछाइए। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो है उसको स्थापित कीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। एक छोटे से जल लीजिए सीधे हाथ में और हाथ धो लीजिए। एक छोटे पात्र में थोड़ा सा जल और भर लीजिए, ये आपके आचमन के लिए होगा। अब इसमें एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। जल आजवनी के रूप में मैं यहाँ से एक एक मंत्र पढ़ूंगा, आप एक चम्मच जल हाथ पर लीजिएगा और पी जाइएगा।
ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशराय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और आप अब संकल्प करते हुए नारायण की पूजा करेंगे। भगवान के सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। अपने हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें और विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान को आपने पुष्प का आसन प्रदान किया है। अब धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए और 1 रुपए का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। व्रत पूजन का संकल्प करते हैं। संकल्प करने के लिए 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्ग, शुक्ल पक्षी, एकाची विष्णु, एकाची व्रत पूजन विष्णु, और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें आप पूजा की अर्पित करेंगे। जल आदि अर्पित करेंगे तो वो गिरेगा नहीं, इधर उधर पैरों में नहीं आएगा। और अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो उसे किसी बड़े पात्र में स्थापित कीजिए, जिसमें आप जल आदि अर्पित करें तो वो फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। तो 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा 1-1 मंत्र पर। नारायणाय नमः, शिव देवाय नमो नमः। एकादशी पूजन अंतर्गत भगवान पद्य के रूप में 1 जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ये अर्घ्य आप शंख के माध्यम से देते हैं तो बड़ा उत्तम है। अब आपको आचमनी कराएंगे। भगवान को प्रेम से कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए शंख में जल भर लीजिए। जिनके पास प्रतिमा है कोई और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। स्नान कराइए, भगवान को पुष्प से छींटे दीजिए। और जिनके पास शंख है वो शंख में जल भर के मंत्र को बोलते हुए भगवान को कराइए। ये जल अभिषेक कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराते हैं भगवान को। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर। शहद प्रयोग नहीं करना है। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो इस पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए, फूल पर, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो अभिषेक कराइए। अच्छे से नहलाइए पंचामृत से भगवान को, अर्पित कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। और जो स्नान करा रहे हैं भगवान को पंचामृत से मंत्र बोलेंगे, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। सिद्धोदक स्नान जल से स्नान कराएंगे। अब आप शंख में जल भर लीजिए और उसमें 1 या 2 पंखुड़ियां पुष्प की डाल लीजिए। और अगर आपके पास चंदन है तो सफेद चंदन डाल लीजिए और आप भगवान को स्नान कराइए। या फिर आप जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे भक्त दीजिए। नमः नारायणाय नमः शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कीजिए। नमः नमः नमः। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ लीजिए, कोली कुमकुमारी से तिलक कर लीजिएगा और तिलक करने के बाद आप अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र समर्पित करने के बाद आप भगवान को तिलक लगाएंगे। रोली, कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा और केसर युग का तिलक अगर हो तो इस एकादशी पर उत्तम है। नमः शिवोदराय नमः, शिव नारायणाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे। ओम नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, शिव देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, माला अर्पण कुरु। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को और माला अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद अब भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम देवाय नमः। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या है कि आप फल ले लीजिए या मिठाई ले लीजिए, वो भगवान को अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। नैवेद्य समर्पित करने के बाद 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करेंगे। अब तांबुल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। या आप मीठा पान भी बना हुआ बाजार से ला सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वो दक्षिणा राशि अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पूजन पूर्ण है। पूजन के बाद अब आपने बैठकर कथा सुननी है एकादशी की, जो हम आपको अपने इसी चैनल पर सुनाएंगे। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी श्रवण करना है। विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनना चाहिए, वो भी हम कथा के साथ उसी वीडियो में सुनाते हैं। फिर आपको आरती करनी चाहिए। आरती भी हम उसी कथा के अंत में करते हैं। आरती से निवृत्त होकर ब्राह्मण को कथा के निर्मित जो भी दक्षिणा आदि दी जाती है वो देनी चाहिए। फिर आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए।
नियम क्या है? नियम कहते हैं इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, भोजन के रूप में फलाहार ही ले सकते हैं, अधिकतम इससे अधिक कुछ नहीं लेना चाहिए। नियम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय पी सकते हैं क्या? देखो वैसे तो चाय जो है तामसिक में आती है, नशे का पदार्थ है चाय, इसलिए नियम अनुसार नहीं पीनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन में किसी के प्रति क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। शांत चित्र है कि दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए शयनकाल को कीर्तन कीजिए। कहीं कीर्तन होता हो, कीर्तन में सम्मिलित होइए। अगर कीर्तन ना होता हो तो कीर्तन के लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें 3 से 4 स्तोत्र होते हैं भगवान के, उनको श्रवण कीजिएगा, कीर्तन का फल प्राप्त होगा। साथ ही आप रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी में, तो रात्रि जागरण आपको करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भी आप उन स्तोत्रों को सुन सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी होता है। क्योंकि रात्रि जागरण ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ गॉसिप करने से, बातें करने से करें या फिल्म देखते हुए रात्रि जागरण करना, नहीं। भगवान की आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए या तो मंत्र जप कीजिए, या जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रात्रि जागरण का फल पाने के लिए, उन स्तोत्रों को अगर आप भक्तों सुनेंगे तो स्तोत्र और वो पाठ श्रवण करते हुए रात्रि जागरण आपके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उनको श्रवण करते हुए रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण कम से कम 1 बजे तक तो कीजिए, अधिक जितना कर पाएं कीजिए। पालन के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। बात आहार की करें तो इसमें एक वक्त फलाहार कर सकते हैं, अधिकतम इतना ही किया जा सकता है बस। ऐसा नहीं कि अन्न आदि कुछ खाया जाए, नहीं खाना चाहिए। नमक आदि का प्रयोग वर्जित है। वैसे तो बहुत सारे लोग सिंघाड़ा और जो व्रत का नमक आता है उसका सेवन करते हैं, जिनके लिए बहुत आवश्यक हो वही करें, अन्यथा जितना हो सके केवल दूध और फलाहार पर ही व्रत को करना चाहिए। व्रत के अगले दिन एकादशी का पालन करना चाहिए जब पारण का शुभ समय हो। पारण के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय निकल जाने के बाद होना चाहिए। ये आवश्यक नियम है, इनका उल्लंघन करना व्रत को खंडित करता है। आइए अब ये बात करते हैं कि एकादशी है कब और व्रत आपने किस दिन करना है। मैं कनाडा की बात करूंगा और टोरंटो की बात करूंगा और यूएसए की बात करूंगा। लगभग सभी में एक ही समय रहेगा, थोड़ा ही अंतर है। तो यहाँ एकादशी शुरू हो रही है 30 तारीख को सुबह 10:59 पर और 1 दिसंबर को यह समाप्त होगी सुबह 8:31 पर। एकादशी का व्रत सदा एकादशी और द्वादशी युक्ता जो होता है ना, वो उत्तम होता है, जिस दिन एकादशी सूर्य के मुख से हो और बाद में द्वादशी आई हो। तो इसीलिए इन सभी देशों में एकादशी का व्रत करना चाहिए 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर ही उत्तम तिथि है इन लोगों के लिए। अगर 30 नवंबर को व्रत करेंगे तो वो दशमी वेधा हो जाएगा, जो कि पाप नाशक होता है। इसीलिए दशमी वेधा व्रत अर्थात 30 नवंबर को भूल के भी एकादशी व्रत ना कीजिएगा। इन सभी मैं बात कर रही हूँ कनाडा, यूएसए और आसपास के लिए। बात करते हैं अब हम ग्रेट ब्रिटेन की, यूके की, लंदन की। यहाँ तिथि जो है एकादशी को शुरू हो रही है 30 तारीख को 3:59 पर शाम को, और ये 1 तारीख को दोपहर को 1:31 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो एकादशी का व्रत है वो आपको 1 दिसंबर को करना चाहिए। जो लंदन में है, ब्रिटेन में है, यूके में है, उनको ये द्वादशी युक्ता होगा और उत्तम व्रत होगा 1 दिसंबर। बात अब हम भारत और आसपास के देशों की पंचांग के अनुसार 30 नवंबर को रात को 9:29 पर एकादशी शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात को 7:01 तक रहेगी। ऐसे में 1 दिसंबर को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और बाद में द्वादशी आ जाएगी। तो ये उत्तम व्रत होगा, द्वादशी युक्त का श्रेष्ठ व्रत होगा। तो 1 दिसंबर को आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है। जो भारत में रहते हैं उन सभी को। मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6:05 तक। विजय मुहूर्त को 1:57 से और 2:39 तक रहेगा। पारण आप 2 दिसंबर को करेंगे। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:51 से और 9:04 भक्तों। हाँ, अब बात करते हैं भद्रा की। भद्रा इस दिन 8:51 से ही आरंभ हो जाएगी और पूरा दिन ही रहेगी। तो भद्रा के अनुसार वैसे तो पूजन पाठ नहीं होती है, लेकिन ये जो व्रत है ना, पहली बात तो ये जो भद्रा है, इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, नगण्य है। दूसरा, भद्रा जरूर पूरे दिन है, परंतु इस व्रत पर यह लागू नहीं होती। भद्रा का विनय एक प्रभाव होता है कि किस व्रत पर कहाँ लागू होना है, कहाँ नहीं। ये जो व्रत है एकादशी, मोक्षदा एकादशी का, इस पर कोई प्रभाव नहीं है भद्रा का। आप पूरा दिन पूजन कर सकते हैं। ये जो शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं उनमें पूजन कर सकते हैं। भद्रा के नाम पे यदि कोई डरा रहा है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी के विषय में। जो बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं अगली वीडियो में शामिल करने का प्रयास करूंगा। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। जो हमारे विदेश के दर्शक हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। कुछ और देश हमारे छूट गए हैं, उनके लिए भी मैं अगले वीडियो में जानकारी लेकर आऊँगा। कुछ और पूछना